सलाम करता हूं उस ईरान के सदर को, सलाम करता हूं ईरान की हुकूमत को। बदला दिया मिसाइलों की झंकार डाल के कि हाँ कोई तो है इन फलस्तीनियों के खिलाफ में आवाज उठाने वाला है। दुआ करो ईरान के वास्ते, ईरान के सदर के लिए भी आप लोग दुआ करो। उस ईरान के जो भी जिम्मेदार है, जो भी काम किए, उनके लिए सलाम करता है अमजदुल्लाह खान, सलाम करता है उन ईरान के तमाम जिम्मेदारों के लिए। अरे कोई तो है, कैसी शर्मिंदगी की बात। 52 मुस्लिम मुल्क रहने के बावजूद हम कुछ नहीं कर सक रहे हैं फलस्तीन के मुसलमानों के लिए, हम कुछ नहीं कर सक रहे हैं मेरे भाई। लेकिन किसी ने तो आवाज उठाई, किसी ने तो हिम्मत की। सलाम करता हूं मैं। अल्लाह से दुआ करिए कि अल्लाह ताला रमजान में जिस तरीके से हमको इबादत के लिए, आप अंदाजा लगाइए कि रमजान में एक किस्म की हमारे दिल में एक किस्म की हमारे को हौल होती है, नमाज का जैसा टाइम होता है, अल्लाह से हम डर के मस्जिद को भागते हैं नमाज पढ़ने के लिए। अल्लाह ताला हमको जैसा रमजान में सच्चा मुसलमान बनाता है, वैसा ही सच्चा मुसलमान हमको रमजान के बाद में। तस्वीर आ रहे हैं सोशल मीडिया पे, क्या तस्वीर आ रहे हैं कि रमजान में फजर में पूरी सब भरी हुई है, 5, 6, 7, 8 सब भर गए। और रमजान के बाद में सब के अंदर जो है 5 लोग 6 लोग रह रहे हैं। बड़े शर्म की बात है। अरे मुसलमानों, अगर याद रखो, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से नहीं थामेंगे, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से नहीं थामेंगे, कुरान और नमाज की पाबंदी नहीं करेंगे, खास तौर पर हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए मेरा पैगाम है कि तुम्हारा भी हाल फलस्तीन का होने से दूर नहीं रहेगा। हो रहा है, देखिए आप उत्तर प्रदेश में किस कदर जुल्म हो रहा है। कल तक बादशाह थे, अपनी एक रियासत चलाते थे, नाम था, हर वो चीज थी उनके पास। लेकिन आज बताओ उत्तर प्रदेश में 2 भाइयों को लेकर गए, अरे वो हिंदुस्तान की अदालत कहां पर गई, वो हिंदुस्तान का कानून कहां पर गया, वो हिंदुस्तान का अदलिया कहां पर गई, बताओ आप। 2 भाइयों को जुडिशियल कस्टडी में एक प्रेस रिपोर्टर के नाम पर आते और उनको गोली मार दी जाती है, एक को जहर दे दिया गया, उसको मार दिया गया। आप बतलाओ, आज हिंदुस्तान के मुसलमानों की का दबदबा चले गया हुकूमत के ऊपर से। आप लोग नमाजों की अगर पाबंदी नहीं करेंगे, कुरान नहीं पढ़ेंगे, तो मैं समझता हूं कि फलस्तीन और दूसरे बर्मा वो मुल्क में जुल्म नहीं हुआ, वो जुल्म आपके पास होने वाला है। रही बात ईद मिलाद है, मैं ज्यादा कोई सियासी गुफ्तगू नहीं करूंगा, बहुत बंद अल्फाज में कहूंगा और आगे बढ़ते जाऊंगा। मजीदुल्लाह खान फरत आ गए हैं, उनको भी आपको सुनना है। ये जो मौजूदा याकूतपुरे का इलेक्शन हुआ, अल्लाह ताला की मर्जी थी। मैंने एक ही बात कही, अल्लाह ताला आसमानों में फैसले करता है अपने, और अल्लाह ताला की मर्जी थी। अल्लाह ताला शायद 800 वोटों से जिताकर आपके दिलों में हमदर्दी बनाना चाहता था। मैं जब रिजल्ट आया, मकान आया, वालदा से मिला, सदर तहरीक मजीदुल्लाह खान फरत मेरे बड़े भाई से मिला, कदमबोस हुआ, दोनों के ऊपर गया, कमरे में नहाया, 2 रकात शुक्राने अदा किया और सिर्फ एक ही बात कहा कि अल्लाह तेरा शुक्र है, कि अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरे दिल में मेरे मुखालिफिन या मेरे खिलाफ में जो भी काम किए कुछ नहीं है, लेकिन जो जमीनी हकीकत है उस पर तो गुफ्तगू करता रहूंगा इंशाअल्लाह। क्या जमीनी हकीकत? वो कौन सा पुलिस ऑफिसर था जिसने मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन से बड़ी रकम ली और मुझको 4 घंटे गिरफ्तार किया? याद रखो, अरे पुलिस वालों, साबिका रिकॉर्ड निकाल कर देखो। आज जो पुलिस का बड़ा ओहदेदार ये जो फोन टैपिंग में अंदर गया था, ये वही ओहदेदार है जब डीसीपी जोन रहते हुए मौलाना नसीरुद्दीन के घर पर उनकी लड़की को नल्ला मत के ऊपर उठाया था। उस वक्त मौलाना नसीरुद्दीन के घर से आग निकली थी, बदवा निकली थी। आप बतलाओ, आज वो पुलिस ऑफिसर अपने रिटायरमेंट के करीब में अपने बीवी बच्चों के साथ नहीं गुजार रहा है, बल्कि वो राव आज जेल की सलाखों में है। मुसलमानों की हाय कभी खाली नहीं जाती। तुमने तहरीक के उम्मीदवार को, अरे डीसीपी, अरे गिड्डे, तू समझ रहा हूंगा मैं अमजदुल्लाह खान को गिरफ्तार करके मैं हीरो बन गया, बड़ी रकम ले लिया। अरे वो इंस्पेक्टर, याद रख, अल्लाह की मार
मैं अपने अल्लाह की रस्सी को मैं अल्लाह के दरबार में मिल जाता। मेरा फैसला डाला और मैं कहा कि ये मेरा एक इलेक्शन नहीं था, ये हजारों लाखों लोगों की उम्मीद था अमजदुल्ला खान। अगर सोचो, अमजदुल्ला खान का बहुत बड़ा ख्वाब था याकूतपुरे को गोल्डन याकूतपुरा बनाने का था। आज बतलाओ कैसे कैसे वाकयात पेश आ रहे हैं। इलेक्शन के बाद से लेके आज की तारीख तक कितने वाकयात हो गए, फिरका परस्त वाकयात। नलगुंडे के करीब में, नलगुंडे के बिल्कुल करीब में एक मुकाम पर मस्जिद के शहर में पूजा की गई। आप बतलाओ 7 एमएलए, 40 कारपोरेटर, 1 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ऑल इंडिया क़यादत। बेटे ईद मिलाद के स्टेज से धमकियां, इनको मार देता हूं, उनको काट देता हूं, इनको चीर देता हूं, उनको फेर देता हूं। वाह, कहां थे बागड़े पहलवान जब नलगुंडे के करीब में वहां पर बीजेपी आरएसएस वाले ये राम मंदिर की इफ्तिताह के दिन मस्जिद के सहन में घुस के पूजा पाठ कर रहे थे। जब आप किसके मीडियो में लेटे हुए थे, आप किसके मीडियो में लेटे हुए थे बताओ। एक बयान नहीं आया ना आपका, एक स्टेटमेंट नहीं आया। बोधन के करीब में एक मुकाम पर कब्रिस्तान में घुस के वहां पर एक मंदिर की तामीर कर दी गई। वो निजामाबाद से पहले एक मुस्लिम कब्रिस्तान में वहां पर मंदिर की तामीर की गई। कहां थे बाकड़े पहलवान, तुम दोनों भाई कहां पर थे? आज आके बड़े बड़े बात। और एक नया किस्सा चल रहा, एक हिजड़े को लाके छोड़ दिया हैदराबाद में। बीजेपी में कोई मर्दा नहीं मिले, इलेक्शन लड़ाने कोई औरत नहीं मिली। खैर वो क्या है, मैं ज्यादा नहीं बोलता। कल उन्होंने एक्शन ले रहे, यूं कहते तीर, अरे अम्मा हमारी तीर घुस गई तो तुम कहां जाते नहीं मालूम। अभी जरा ठहरो जी, कल की तीर गड़बड़ कर रही। देखो आप हमारे मुस्तफा भाई और मजीदुल्लाह का फरज, जब से सलीम भाई बैठे हुए थे, ये किसकी कुर्सी है? ये कौन बैठे हैं कुर्सी पे? बस अब इससे ज्यादा नहीं बोलता मैं। खैर बहरहाल इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के बाद से हैरत कर रहा, देखे एक बार क्या बात देखे। अरे यानी पूरे याकूतपुरे में तकरीबन कम से कम 50 इफ्तार के दावत। एक नया सिलसिला। कल तक हम बोलते थे निकाह आसान करो, निकाह आसान करो, फुजूल खर्ची मत करो। ये जितने लोग निकाह आसान करो बोलते थे, आज जरूरत पड़ी इफ्तार आसान करो, इफ्तार आसान करो। 5-5 लाख के दावत, 10-10 लाख के दावत। शहर के पूरे सुदखारा, पूरे लैंड ग्रैबरा, पूरे हराम की दौलत कमाने वाले आ गए याकूतपुरे में। सरकार को खुश करना है, सदर साहब को खुश करना है। वाह वाह, क्या डिमांड हो गया जी याकूतपुरे वालों का। ओहो, इतना डिमांड। अबा बाबा बाबा बाबा, सदर के चड्डों में भागरे आ गए कहते फिरते फिरते। इतना डिमांड। चल तो ठीक है, याकूतपुरा पार्ट 2 फिल्म भी तैयार हो रहा। याकूतपुरा पार्ट 2 फिल्म भी तैयार हो रहा इंशाल्लाह। तहरीक का जो भी फैसला होगा, सदर तहरीक का और कमेटी का जो भी फैसला होगा, जिसको भी उम्मीदवार बनाएंगे, लड़ाएंगे नहीं लड़ाएंगे, जिसको भी उम्मीदवार बनाएंगे, अपने कने वो सब नहीं है। खान साहब की फोटो देखना, काम चालू कर देना, खत्म। बस अज़ान होते ही शुरू कर देना, काम चालू कर देना। काम तो ऐसा चल रहा। अरे मेरे को हैरत आ रही, आप 15 साल के एमपी है ना साहब, आपको क्या जरूरत है डोर टू डोर जाए, अम्मा अस्सलाम वालेकुम, अम्मा अस्सलाम वालेकुम, माइक ले लेके निकल जा रहे हैं। आप 15 साल के एमपी है ना, घर में बैठ के इलेक्शन जीतना। आप बोलना था जैसा आपके बाबा बोलते थे तकरीर में, हर घर मेरा दफ्तर है, मेरा अकाउंट रब्बुल आलमीन के बैंक में है, मैं क्यों पैसे दूं किसी को, मैं क्यों दौरा करूं बोलते थे। नहीं, आज आपकी याकूतपुरा बोला ना, याकूतपुरे का तो ये समझ में नहीं आ रहा है क्या है किस्सा। ऐसा झटका दिए, ऐसा झटका दिए, पूरा जिस्म में करंट लग गया। परसों वो दावत हुई तलब करते हुए इफ्तार की, मोहतरम ऐसा चीख रही, ऐसा चीख रही, पूरा जिस्म हल रहा। मैं वो बना दिया, मैं ये। अच्छा ठीक है, आप तुम्हें 2 बार बोलते, कई लोग मेरे से ये बोल रहे। पहली चीज आप लोगों को याद होगा, सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी साहब जब ये असरा हॉस्पिटल लिए थे, ये एक्चुअल असरा हॉस्पिटल की स्टोरी ये है कि ये जो है निजाम फैमिली, ये मुकरमजा का या मुतफमजा का निजाम फैमिली का हॉस्पिटल है, प्रिंसेस असरा के नाम से बनाया जो हॉस्पिटल है। इनको 30 साल की लिस्ट पे दिए, इसलिए दिए कि जब मेडिकल कॉलेज इनको मिला था, बकौल डॉक्टर विदारत रसूल का जो परमिशन लाए थे, मेडिकल कॉलेज का परमिशन मिलने के बाद में दवाखाना नहीं था, तो दवाखाना बताना पड़ा, तो इनको दिए।
ना इनके अब्बा बनाए ना इनके दादा बनाए। अब वो दवाखाने में, तो सलाउद्दीन ओवैसी साहब की एक तकरीर याद दिला रहा हूं आप लोगों को, अक्सर बोलते थे उन्होंने कि ये अवैसी हॉस्पिटल क्या मेरे औलाद के वास्ते बना रहा हूं भाई, ये आपके लिए है, आपका फ्री इलाज होगा। आज बताओ क्या अवैसी में असरा में फ्री में इलाज होता क्या? ठीक है। अब दूसरा, मैं स्कूल बना रहा हूं, मैं 20,000 बच्चों को पढ़ा रहा हूं, ये पार्लियामेंट इलेक्शन खत्म, वो फ्री फीसों का सिस्टम खत्म, पूरे बच्चों को फीसा लग जाते, लगते नहीं लगते, वो एक इन्वेस्टमेंट है। अब आप बोल रहे हैं कि मेरे जाति सरफे से, मेरे जाति, आप सुन रहे ना तकरीरों में, मेरे जाति, अरे बाबा अमजदुल्ला खान तुमसे सवाल कर रहा, आपका कारोबार क्या है, आप कहां से कमाए, व्हाइट मनी ब्लैक मनी कहां से कमाए बताओ। अगर मेरे को कोई पूछे तो मैं बोलता हूँ भाई मेरे 2-3 होटल चल रही, मेरा कारोबार है, मैं इनकम टैक्स सबमिट करता हूँ, मैं कहां से पैसा आ रहा, मैं कहां से जा रहा बताता हूँ। आपका क्या मसरूफियत है भाई? आप हाथ से अपाहिज, हाथ से अपाहिज, पेट से अपाहिज, थैली फट जाएगी आपकी बात करेगी, आपके गुर्दे वीक, आप कोई काम नहीं कर सकते, आप कोई डॉक्टर है ना इंजीनियर है, आप ना ग्रेजुएट है, तो आप ऐसा क्या काम कर रही जो करोड़ों रुपए आपके लिए आ जा रही और आप बिल्डिंगा बना रही? बताओ ना कौन को, हम सवाल कर रही ना साहब। देखिए इस्लामी तरीका है कि अगर इमाम अगर एक कुर्ता बढ़ के पहना तो ये तारीख है कि आपको सवाल किया गया था, तो आज पूरी कौम आप बोल रही अरे नाच रहा नाच रहा नाच रहा नाच रहा। तकरीर में हमारे गाजी मिल्लत के हमारे इनके भाई मेरे को कॉल करके पूछे, अरे भाई ने तकरीर में इतना कहीं को नाच रहा, तो मैं एक डॉक्टर को फोन करा, भाई इसका जो इलाज करते हैं इनके फैमिली डॉक्टर है, मैं बोला ये आपका बंदा जो है आज बहुत नाच रहा, जैसा बच्चों को दौरा आता, देखो मिल्क का दौरा आता, दौरा मुर्गी का दौरा बोलते हमारे बचपन में, तो दौरा है तो कैसा नाचते लोग, तो बच्चों को दौरा तो क्या करते, हाथ में किसी के चाबी दे देते, किसी को चप्पल सुलाते, किसी को जूते से मारते। तो वो डॉक्टर मेरे को बोले आप एक काम करो, उनके करीब में अगर कोई है तो पहलवान की लुंगी हाथ में दे दो, बोलो ये दौरा खत्म हो जाता। अब इनके हाथ में पहले वो खरीब वाला जो लुंगी, हमेशा लुंगी रहती कहते गाड़ी में, दौरा आते हाथ में लुंगी दे देते इनके, तो वो लुंगी वाला लेते कहीं बाहर जाकर डब्बे पे सिगरेट आप मार रहा है, इसका दौरा आ रहा। तो खैर बहरहाल में आप बोलने को बहुत बातें हैं, हम जितनी लंबी जबान है हमारी, शायद मैं समझता हूँ आपके बाप दादा का भी डिक्शनरी में ढूंढे तो नहीं निकलती। खान साहब के ताल्लुक से आप जो लखकुशाई कर रहे हैं इंशाल्लाह आने वाले जलसों में, देखो पूरा असेंबली तमाम इलेक्शन में एक ही बात बोल रहा था, आप डेवलपमेंट पे बात करो, आप 15 साल के एमपी है, मैं चैलेंज कर रहा हूं आपको, आप कितने मेडिकल कॉलेज डाले बताओ, आप कितने हॉस्पिटल डाले बताओ। आप आज एक मासूम बच्चा पैदा हो रहा है, ऑटो वाले के दिल में सुराख है, हर सिटी में एक हॉस्पिटल है जो बच्चों का इलाज फ्री करता, पूरे हैदराबाद पूरे तेलंगाना में एक दवाखाना बताओ जिसका मासूम बच्चा पैदा हो रहा उसके दिल में सुराख है। कहां पर गई आपकी क़यादत? लाओ सेंटर से फंड लाओ, हर साल एमपी को 6 करोड़ रुपए मिलते, हर साल एक एमएलसी को 6 करोड़ रुपए मिलते, हर एमएलए को एक 5 करोड़ रुपए मिलते। क्या बतलाओ एक 15 मंजिला दवाखाना याकूतपुरे में बना के कौम को नहीं दे सकते थे? बताओ एक दवाखाना बताओ पूरे हैदराबाद पार्लियामेंट में। मैं चैलेंज कर रहा हूं कि असदुद्दीन ओवैसी के पीरियड में 15 साल में एक दवाखाना बताओ, मैं चैलेंज करने के मौके में हूं। चलिए दवाखाने की बात, मेडिकल कॉलेज, चीफ मिनिस्टर साबिका चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब 17 मेडिकल कॉलेज सैंक्शन करे, हर मेडिकल कॉलेज पे हॉस्पिटल लगाए। क्यों नहीं भाई? आप इतने खरीद थे ना, आप ड्राइवर थे, आप मैकेनिक थे, आप क्लीनर थे, सब थे आप गाड़ी के, एक मेडिकल कॉलेज आप ला सके क्या? बताओ नहीं ला सके। आपका केजी टू पीजी स्कूल आप जो बना रही, ये अपने बेटे को ट्रस्टी बना के बना रही। आप गौर करिए, गूगल पे जाके सर्च करिए ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंसी, अंदर पढ़िए मैनेजमेंट में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का उसका कोई ताल्लुक नहीं है, रन बाय ओवैसी चैरिटेबल ट्रस्ट बोल के बोल रहे हो, इन्हों अपने बेटे को इनको बना रही। कल के दिन आपकी आंख बंद हो जाती है, आपका बेटा बोलता है ये जमात का नहीं है, बोलता ना जमात का नहीं है बोल के। आप मुझे बताइए कि गरीब के बच्चे कहां पर जाके पढ़ना? आज बताइए एक स्कूल बताइए, एक कॉलेज बताइए जो असदुद्दीन ओवैसी के पीरियड में बनाए सो बताइए आप। नहीं है। याकूतपुरे की हालत कैसी है मालूम आप लोगों को? ज्यादा दूर नहीं, मौला का छिल्ला जाइए आप, आज 17 दिन, आज 1 महीने से पूरा मौला का छिल्ले का पानी भर के खबरस्तान में आ रहा। ये आपकी तरक्की, ये आपका 15 साल। पूरे याकूतपुरे में आज अपन 21वीं सदी में है। आज यहाँ पर बैठे रहे होंगे एसआरटी कॉलोनी, अजमत नगर, रैन बाजार और आपके याकूतपुरा रेलवे स्टेशन, आपके संतोष नगर में जो बानो नगर, पूरा गंदा पानी
नल खोले तो पानी का शीशा पकड़ के रोजाना जाके हिंदी से नुमाइंदगी कर रहा हूँ, रोजाना जाके कर रहा हूँ। आपको कोई फिक्र है बताइए? असेंबली चली, कोई गंदे पानी के बारे में गड़बड़ करा कोई एमएलए जाके? वो बेचारे तो पूरा रमजान तमाम गायब थे। कहां पर है, कहां है उनकी वो होटल, क्या नाम है एक मजलिस के? अरे ईद के दिन ये तालाब कट्टा शाहजहां का, कितना पानी बह रहा था बताओ आप। मैं उस दिन ईद के दिन एक मासूम बच्चा हमारे कट्टे का एक्सीडेंट होकर मर गया। 2 बजे रात को मेरे पास है, मैं रात भर वहीं था, आधा दिन मार्चरी में था। बच्चे को जब मैं लेके आ रहा तो देखा तो तालाब बना हुआ है, ईद के दिन तालाब बना हुआ है। आप बताओ, आज आप बहादुर हो जाओ, मैं चैलेंज कर रहा हूं, मैं असदुद्दीन अकबरुद्दीन, ये मेरी जबान है, लिख के रख लो आप। मैं चैलेंज कर रहा हूं, अगर तहरीक का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ाना, पूरे 7 हलकों में सबसे ज्यादा वोट उसको बहादुरपुरा से आने वाले हैं। बहादुरपुरा लावा लावा बना हुआ है बहादुरपुरा। लोग तड़प रहे, लोग मुझे फोन कर रहे हैं, आप कब ऐलान करेंगी तहरीक, कब ऐलान करेंगी? क्या हालत है साहब, बहादुरपुरे में अंदर गए तो एक एक गले ऐसे अंधेरे की ये हालत है। मच्छरा 2 लोग आपस में बातें कर रहे, अब इन्हों आए बेचारे आके माफी चाह रहे। परसों ईद मिलाद आपने देखे ना तकरीर, मैं माफी चाहता हूं, मैं गले लगाने तैयार हूं। ये पुराने कब से सुन रहे बाबा ये बात? ये 20 साल तुम्हारे बाबा करे, तुम करे, अब लाए उसको एक को लाके अब डरा रही। देखो बीजेपी आ जाएंगी, अपने में इत्तेहाद होना, एमबीटी लड़ेंगी। तो ये सिर्फ कब तक है मालूम ये ड्रामा? ये बीजेपी का ड्रामा कब तक है सुनो? जिस दिन नॉमिनेशन की डेट खत्म हो गई, अगर एमबीटी नहीं लड़ी, फर्ज करो ये बीजेपी का ड्रामा खत्म, इन्हों निकल। अब कांग्रेस वाले भी बहुत बड़ी गलती कर रहे। कांग्रेस वाले क्या कर रहे, सांप को और न्योले को पानी पिला रहे बिठा के, सांप को और न्योले को दोनों को पानी पिला रहे। केसीआर साहब बोले, ओ रेवंत रेड्डी बोले कि मैं कुत्ते बिल्ली को नहीं मारता, मैं मारूंगा तो शेर को मारूंगा। अब ये कुत्ता खुश हो गया सुन के, ये कुत्ता बोला मेरे को नहीं मारते, बोले मेरे सजाया माफ कर दी कांग्रेस, अब मैं जो चाहे वो करूं मैं। अब तो आप देखिए मुसलमान वाले तेलंगाना केसीआर के जुल्म से बदजन होके, बदजन 9 मस्जिदा शहीद आले एनकाउंटर ना जाने क्या क्या, उसके बाद में कांग्रेस को वोट दिए। अन्ना आप क्या करें, अन्ना अन्ना क्या करे मालूम? अन्ना जिस दिन हलफ लिए कोई भी मुसलमानों को दावत नहीं की, किसी को आया दावतनामा, कोई मस्जिद की कमेटी को आया, कोई तंजीम को आया, किसी को नहीं आया अन्ना का दावतनामा। कर्नाटका में सिद्धारामैया जब सीएम बना तो पूरे मुस्लिम तंजीमा जो भी काम करे थे सबको दावतनामा भिजा के, सरकारी गाड़ियां भिजा के बुला के स्टेज पे बिठाए। अन्ना नहीं बुलाए, चलो जान दो गड़बड़ में थे, इनकी खुद फटी हुई थी, इनको सीएम बनाते कि नहीं बनाते कि बोल के। उसके बाद में क्या करे अन्ना, आपके बजट आया, कांग्रेस वाले वादा करे थे ना सब 5000 करोड़ देते बोल के, मुस्लिम डिक्लेरेशन में है, कहां गए 5000 करोड़? अन्ना वही 2000-2500 करोड़ देके खत्म कर दिए स्टोरी। फिर उसके बाद में मौका आया एमएलए कोठे में आपके पास कोई मुस्लिम नहीं है, आज की तारीख तक कोई मुस्लिम वजीर नहीं है। क्या सूरत लेके जा रहे हैं आप? कांग्रेस के लोग मुसलमानों को बोला वोट लेने, अरे आपका नहीं मुस्लिम वजीर नहीं है, आपके पास है ही नहीं। वो लाके मोहम्मद अली शब्बीर को एक गवर्नमेंट एडवाइजर, अरे क्या पोस्ट है साहब, मैं बोल रहा हूं शब्बीर भाई गिर जाओ, लेकिन इतना मत गिरो, इतना मत गिरो, मुसलमानों को जलील मत करो, लात मारो वो गवर्नमेंट की एडवाइजरी तू आप हट जाना था। अरे आप मुत्तहिदा आंध्रा में आप एक मिनिस्टर थे, आपके पास राज शेखर रेड्डी के बाद में सबसे ज्यादा अगर पावरफुल मिनिस्टर थे तो मोहम्मद अली शब्बीर थे, मुसलमानों की नाक थे, जाने अनजाने गलतियां हुए, अच्छा काम भी करे, रिजर्वेशन दिलाए, सब करे, लेकिन आज क्या करे, थूके सो थूक चाट लिए जाके। आदमी को जो इख्तिदार की चुल है ना, चुल जो इख्तिदार की चुल बोलते ना, बखौल हमारे चिच्चा इब्राहिम बिन अब्दुल्ला मस्कती अक्सर बोलते थे, अरे यहाँ अगर कोई लीडर मर गया, उसकी मौत में ज्यादा लोग नहीं आए या उसकी न्यूज नहीं छपी बड़ी अखबार में, इन्हें मर गया सो, तो पूरे चाहने वालों को उसकी आत्मा तंग करती बोलते थे, मौका में नहीं आए, मौका में नहीं आए बोल के। तो ये चुल मिट्टी नहीं बिचारों की, इन्हों जाके क्या करे, वो टूटा एक गवर्नमेंट एडवाइजर बोल के ले लिए, वो कोई काम का नहीं रहता उन्हें, खाली 2 गनमैन एक गाड़ी सरकारी, फिर लो अपने पहलिया कर लो, कोई मुस्लिम वजह नहीं है। आप देखो कांग्रेस का डर खौफ निकल गया, अरे हम जब केसीआर को इख्तिदार से उखाड़ कर फेंक सकते हैं, ये अमजदुल्ला खान 9 साल मुहिम चलाया, 50-60 के साबुत हुए, आज भी रोजाना अदालत को जाता हूं, जगह वकील पाबंदी से जाता है, हम नहीं डरे,
अन्ना मत भूलो, अन्ना याद रखो तुम, अगर जिस दिन पठान का भेजा फिरेगा, ला शमशीर ले शमशीर बोल के निकलूंगा, तो फिर जब तक तुम्हारा भी इख्तियार हम नहीं चाह रहे, हम चाह रहे वो मोदी को उखाड़ना, हम चाह रहे राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाना, लेकिन अन्ना तुम जो नाइंसाफी करे ना हमारे साथ, ये हमारे दिल को जख्म लग गया हमारे। तुम क्या करे, एमएलए कोठे में, एमएलए का एमएलसी आया एमएलए कोठे में, कोई मुसलमान को नहीं दिए, राज्यसभा कोई मुसलमान को नहीं दिए, वो गवर्नर कोठे में आमिर अली खान को दिए। वो कैसा है मालूम, मामला वो बिल्ली दूध नहीं पीना बोलते छीकी में छीका लगाते ना, वो छीके में दूध रख देते, वो बिल्ली क्या करती दिन भर उछलते रहती छीके को जाने, थक के सो जाती है। वो आने वाला नहीं है, कानूनी जंग में फंस गया, हाई कोर्ट में कैसे सुप्रीम कोर्ट में जाता, 99% वो यानी मैं दे के खुश हो गया, तुम लेके खुश हो गए। नहीं, अगर फर्ज करो अन्ना का दिल साफ रहता तो आप बगैर एमएलए एमपी के 6 महीने तक एज ए कैबिनेट मिनिस्टर किसको भी रख सकते थे आप। नहीं, माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर जो है आपने रखिए, ठीक है। आज नहीं, कल एक वीडियो आया हमारे आमिर शकील साहब का, 10 साल एमएलए आमिर शकील एक वीडियो बनाए रोते हुए, मेरे बच्चे के साथ जुल्म हो रहा, मेरे साथ ऐसा हो रहा, मेरे घर में वक्तन वक्तन पुलिस गुजारी। ओए मैं का लाल नहीं गया, आज अमजदुल्ला खान उनके घर को गया, बोला बहन डरने की बात नहीं है, मेरा नंबर रखो, जब कोई आएगा पुलिस वाला आधी रात को फोन करो, ये बंदा हाजिर है। सियासी इख्तिलाफात अपनी जगह, लेकिन आमिर शकील हमारा कलमा गो भाई है, याद रखो, कोई पार्टी का रहने दो, अगर उसके ऊपर कोई आंच आएगी अमजदुल्ला खान अपनी जान देकर उसको बचाएगा। खबरदार अन्ना, खबरदार खबरदार अन्ना, खबरदार। तो क्या करे अन्ना, अब उसके बाद में एक बीजेपी का 2 टाइम का एमपी जितेंद्र नाम है उसका, उसके घर पे गई पूरी कांग्रेस, उसको लाई, लाके उसको जो है पार्टी में लिए, 24 घंटे में उसको गवर्नमेंट एडवाइजर, उसके बेटे को कैकी बना दिए। अच्छा अन्ना ऐसा, ठीक है, पूरा लिख रहा हूं किताब में, पार्लियामेंट इलेक्शन होने दो इंशाल्लाह। अरे वो डॉक्टर रंजीत रेड्डी के लिए केएमआर स्कैंडल हुआ, 400 करोड़ मुसलमानों के डूब गए, वो जो स्कैंडल करा सो उसमें डॉक्टर रंजीत रेड्डी इन्वॉल्व है नहीं है बताओ, उसने हर प्लाटिंग का इनाग्रेशन करा नहीं करा बताओ। आज आप उसको ले लिए, रातें रात उसको लेके एमपी का कैंडिडेट बना दिए। आप नागेंद्र को क्या बोले अन्ना, नागेंद्र को बोले ये चाय बेचता था, सुधीर कुमार का ड्राइवर था, उसको ले लिया आप। अरे क्या मुसलमाना इस वास्ते है, तुम्हारे कपड़े धोने हैं मुसलमाना, क्या मुसलमाना धो दिया है, आप बताओ। देखो मैं बार बार कह रहा हूं कांग्रेस की क़यादत से, याद रखो केसीआर से हमारे कोई इख्तिलाफात नहीं था, तेलंगाना एजुटेशन में हम बराबर साथ दिए, लेकिन आलेर एनकाउंटर हुआ। अन्ना तुम आलेर एनकाउंटर का इन्वेस्टिगेशन नहीं करे, अन्ना मैं तुमको लेटर लिखा, मैं बोला जो 9 मस्जिदा केसीआर तोड़ा उसके ऊपर एक कमीशन बनाओ, उस पर इंक्वायरी करो, इसको जेल को भेजो, बोला मैं। आज तक उस पर कुछ भी नहीं हुआ, कुछ नहीं क्या नहीं, अब निकल गए, कांग्रेस को वोट दियो, कांग्रेस को वोट दियो, ठीक है, हमारे सामने भी कोई नियम बदल नहीं है, अब हम बीजेपी को तो वोट नहीं देते। हम बार बार बोल रहे हैं कि देखो अन्ना हमको लाइट न खोलियो, हमको लाइट लेंगे, हमारा भेजा फिरेगा, हम राशन पानी लेके निकल जाएंगे, तो फिर याद रखो आज केसीआर को भीख मांगे, भीख का चिप्पा लेके भी निकला तो कोई वोट नहीं दे रहे उसे, एक सीट नहीं आती केसीआर की। जब तक माफी नहीं मांगेगा केसीआर मुसलमानों से, जब तक 9 मसाजिद की शहादत के ऊपर केसीआर माफी नहीं मांगेगा, आज भी कुछ मुसलमान फिर रहे केसीआर के साथ, अल्लाह के वास्ते उसका साथ छोड़ो। रोजे मैशर तुम लोग रुसवा हो जाएंगे अल्लाह के सामने, अमजदुल्ला खा रहेगा, तुम रहोगे पुकार पुकार के बोलेगा अल्लाह मैं तो इनको आगाह किया था ये मस्जिदों का शहीद करने वाला है और आप इसके साथ दे रहे हैं। आज भी वक्त है उसका साथ छोड़ो है मुसलमानों। और रही बात कांग्रेस में एक दरवाजा नहीं है मेरे भाई, और सुन वो बहादुरपुरे की दावत में बोल रहे कि कैसा मैं रातों रात जो है पासा पलट दिया, उनकी यतीम हो गए हरे मियाँ। हम बाप ये सब हमारे लौंडे सियासत में, हम कहां से यतीम हुए बताओ। आपको थोड़ी सी शर्म रहना। आज एक जने मेरे को वीडियो भेजे असदुद्दीन ओवैसी का, असदुद्दीन ओवैसी एक वीडियो में तकरीर में बोल रही मैं मरते दम तक केसीआर का साथ रहूंगा। आज क्या हुआ, अल्लाह जलील करा एक नेक फरिश्ता इंसान अमानुल्लाह खां, उसको तुम बीजेपी का एजेंट, बीजेपी का एजेंट बोले। आज सारी दुनिया तुमको बीजेपी का एजेंट बोल रही, तुमको आज बी बोल रही, अरे तुमको टिल्लू आरएसएस का टिल्लू बोले,
तुम थूके तुम चाटे ना बाबा जाके, तुम जाके दलील, ये अल्लाह तुमको जलील कर रहा। आज तुम्हारे मुंह से मैं कोट कैसा पहन के गया था, कफन पहन के खबर में जाते बाबा, वहां हिसाब किताब होगा, वहां डेनिम का कफन नहीं, वहां पर कोई बड़ी पार्क का कफन नहीं। तुम कोट पहन के लंदन जाके, तुम बंद कमरे में रेवंत अन्ना के पैरा पड़ के, तुम्हारे भाई जाके सुनील के पैरा पड़ के, तुम्हारे भाई जाके ये बोल रहे कि मैं पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी एक सीट नहीं लड़ाता हूं, मैं तेलंगाना में केसीआर का। अरे अल्लाह तुमको जलील कर रहा, हम यहीं थे, हम यहीं थे, हम मुसलमानों की बात कर रहे हैं, हम केसीआर का साथ दिए, हम तेलंगाना एजिटेशन में हिस्सा लिए, जहां से मुसलमानों के खिलाफ होते पलट गए हम बोले तेरी नाक में रस्सी लाओ जूता बोले हाथ में। हम जिस दिन आप तुम गए, तुम केसीआर के साथ रहे, अल्लाह तुमको जलील करा, तुम 9 मस्जिदा शहीद हुए, तुम्हारे मुंह में लड्डू था, 9 साल तक केसीआर कौम को उल्लू ने बनाया, तुम उल्लू बने, आज तुम इधर आए। अच्छा चलो इधर आए ना, आप बोलना था बजट कहीं को कम दिए, नहीं बोल रही। पहले दिन जो तकरीर हुई थी अकबरुद्दीन असेंबली में, वो तकरीर के ऊपर रेवंत रेड्डी दबा के दिया, देखे डर गए, बच्चे शरारत करे तो एक आध घर में एक आध छिड़छिड़ा आदमी रहता देखा, एक आध रहता, एक आध निकला हुआ तेरी खामोश बैठे रहे बोल के पैर पटकते, बच्चे जाके क्या करते डर के बैठ जाते, जब शाम में मम्मी आए तो हम बोलते बैठ जाते बच्चे। तो ये दोनों बच्चों का वो हिसाब है। इंशाअल्लाह अजीज अल्लाह से दुआ करिए, अमानुल्लाह खान की औलाद कोई बिकने वाली नहीं है। आप इतना याद रखिए कि तहरीक के तमाम चाहने वालों याद रखो, अमानुल्लाह खान की औलाद रोज मैशर तुमको रुस्वा नहीं करेगी, याद रखिए। अरे क्या क्या तकलीफा से दास्तान कभी फिर सुनाऊंगा। ये फरत खान यहाँ पर बैठे हुए हैं, अरे क्या तू जेलों को गया बेटा? अरे हम जो जेलों को गए, ये टाटा का हिंदुस्तान का पहला टाटा का केस, 3 महीने पुलिस कस्टडी, इलेक्ट्रिक शॉक, उसके बाद में 11 महीने ये कांग्रेस की देन, कितने केसों में डाले, क्या क्या करे, हमारे दरवाजे तोड़े। हमको आदत नहीं है बेवाकार होना, हमको आदत नहीं है। और वो इलेक्शन आते फिर खुल गया वो पेट तो ऐसा है, जिप लगा हुआ है, तकिया आता जो जिप का तकिया वो खोलते, कभी 40 टाके, कभी 100 टाके, कभी बैग डाल के अंदर। अब फिर शुरू हो रहे, 3 दिन से देख रहा हूं तकरीरा। अब तो बेटे को भी लॉन्च कर दिया, अब दादा की करे गुलामी, बाबा की करे, बेटे की करे, पोतरे की करो बेटा गुलामी। अब सब जने इंशाल्लाह इत्मीनान से रहिए। बहुत ऑफर आ रही, बहुत ऑफर हंस रहा हूं, मुस्कुरा रहा हूं। कोई बोल रहे इतने दे देते, कोई बोल रहे इतने दे देते, हंस रहा हूं, खाली सुन रहा हूं, हंस रहा हूं। सलीम भाई आके बोले मियाँ आपको ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं, जरा होशियार। अरे मैं बोला मैं वो कॉलेज का प्रिंसिपल हूँ, मैं खुद लोगों का स्टिंग ऑपरेशन चलाता हूँ और आप मेरे को मशवरा दे रही, बहुत आ रही। इंशाल्लाह जो भी सदर का ऐलान रहेगा आप लोग रेडी रहिए। इंशाल्लाह पीर मंगल चाह रहा हूँ, 25 तारीख आखिरी तारीख है, उस दिन जो भी फैसला आएगा आमन्ना सद्दकना, उसके बाद में यार जिंदा सोबत बाकी बैंड बजा देंगे इनकी, याद रखिए आप। याकूबपुरे में 15 दिन में, सिर्फ 15 दिन ज्यादा नहीं, अरे काम करने वाले के लिए 15 घंटे काफी है बाबा। सोशल मीडिया का दौर है, काई को फिर रहे तुम, गली 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 फिर रहे। एक हमारे रहमानिया काफी है, पूरे याकूबपुरे को नचा दिए। आप बताओ पूरे हैदराबाद में कोई ऐसा आदमी है बांटने वाला? बताओ आप, पूरे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बताओ। 22 लाख रुपए का आइटम बांटे याकूबपुरे में, 22 लाख कौन बांटता बताओ आप? और फिर इतना सिस्टमैटिक, इतना सिस्टमैटिक। अल्लाह ताला ऐसे और वर्कर दे तहरीक में। मैं तो चाह रहा हूं कि अल्लाह इनको ऐवान आने वाले इलेक्शन में ऐवान बल्दिया में भेजे इनको। अगर ऐसे लोग जाएंगे ना बल्दिया में, याद रखो आप, जैसा खान साहब का एक ख्वाब रहता था, एक कैरेक्टर ऐसा रहना, मेरा नुमाइंदा गया तो ऑफिसरा डरना, पुलिस स्टेशन गया तो ऑफिसरा डरना। इंशाल्लाह पार्लियामेंट इलेक्शन का सलाम फेरते ही फिर बल्दिया इलेक्शन है, उसके लिए भी रेडी रहो। हम इनको ना हम चैन से रहेंगे, ना बाबा देवी को चैन से रहने देंगे। यार जिंदा सोबत।